ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। सबसे पहले मैं तो 10th जो 11th क्लास में आप हुए हो उसके लिए बधाई, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास किया है। तो अब देखो सब्जेक्ट मैथ में अपन ने क्या है कि 14 लेसन है। 11th क्लास के कोर्स में क्या है, 14 लेसन है। 14 लेसन में मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। कि पहला है समुच्चय। कोर्स है अपना भाई 14 लेसन, बस ओनली 14। ये 14 लेसन ही अपन को अपन 11th क्लास में पढ़नी है। और 14 के बाद अपन जो भी, लेकिन ये सबसे बात याद रखना, जो अपन 11th में 14 लेसन पढ़ेंगे वो 12th में कम से कम इसके 10-11 लेसन इसके ही आएंगे। तो अब ये समझ लो, अगर तुम 11th क्लास पढ़ रहे हो तो 70% कोर्स तुम इसका 12th क्लास कर रहे हो, यही आएंगे, बस क्वेश्चन बढ़ के आएंगे। तो अच्छे से तैयारी तुम 11th क्लास में करोगे मैथ की, तो 12th क्लास में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक का पहला लेसन है अपना समुच्चय। एक तो ये है। दूसरा क्या है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तीसरा क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, देखो इनके बारे में जानकारी दूंगी आज। त्रिकोणमितीय फलन, 1 साल और 14 लेसन। एक दूसरा गणितीय आगमन का सिद्धांत। अगर 15 दिन में भी एक करोगे तो डबल बार हो जाएंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत। पांचवा कौन सा है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। छठा लेसन कौन सा है, क्रमचय तथा संचय। लिख रहे हैं भाई, क्रमचय तथा संचय। हालांकि बुक में लिख रहा हो, लेकिन अपनी मैथ की जो कॉपी बनाते हो ना उसमें सबसे पहले लिख लेना। कम से कम ये तो रहे कि हमारी ये टॉपिक है, ये याद रहे। क्रमचय संचय। फिर दूसरा क्या है, द्विपद प्रमेय। 7वां कौन सा है, द्विपद प्रमेय। और 8वां कौन सा है अपना चैप्टर, अनुक्रम श्रेणी तथा समांतर श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी तथा समांतर श्रेणी। 9वां कौन सा है, लघुगणक। 10वां कौन सा है, 10वां है सीमा एवं अवकलज। सीमा एवं अवकलज। ठीक है। और 11वां कौन सा है, सरल रेखा। 11वां चैप्टर कौन सा है, सरल रेखा। 12वां कौन सा है, शांतों परिच्छेद। 13वां कौन सा है, प्रकीर्णन रेखा। प्रकीर्णन नहीं है, हाँ 13वां प्रकीर्णन की माप। प्रकीर्णन की माप। और 14वां कौन सा है, प्रायिकता। देखो आज की क्लास में हम अपने सिलेबस देखते हैं। पहले इस सिलेबस में क्या है कि ये 14 लेसन है आपके, ये है 11th क्लास में ओनली। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो समुच्चय है, सबसे इजी है। ये तुमने 10th क्लास में से थोड़ा सा पार्ट पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। दूसरा है संबंध। ये दोनों चैप्टर है तो 10th क्लास में थोड़ा सा मामले से इसका 10% कोर्स इसका पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति है, 10th क्लास में पढ़ता है। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें sin x cos x tan x cot x sec x cos x। बस इसका ही जिक्र है त्रिकोणमिति पर, समझ में। गणितीय आगमन सिद्धांत का ये पढ़ाऊंगी, ये अलग टॉपिक है। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला कर लिया, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बहुत इजी है ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा होगा, ये नया है तुम्हारे टॉपिक। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तुम्हारे लिए नया है। क्रमचय संचय, ये भी नया है, क्योंकि मैथ लिए है तो कुछ नया तो आएगा भाई। 10th क्लास
ठीक है, सॉरी नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा अनुक्रम श्रेणी, ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा पांचवा चैप्टर था तुम्हारा 10th क्लास में, ये पढ़ा हुआ है। तो ये तुम्हारी जी लघुगणक, ये भी लोग वाले क्वेश्चन है। ये सीमा और अवकलन, ये अवकलन के ऊपर बेस्ड है। सरल रेखा, ये भी थोड़ी पढ़ी हुई शाम पर, ये सारे नए टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है, इनको उतार लेना। ये सारे टॉपिक कराऊंगी, सारे टॉपिक ये वाली लेसन है, ये कोर्स है तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है, ये उतार लेना। अब सबसे पहले मैं कराऊंगी तुम्हें समुच्चय, पहला ही चैप्टर। देखो लेसन फर्स्ट, समुच्चय, सेट, इंग्लिश में बोलते हैं सेट। अब पहले इसको बताओ समुच्चय होता क्या है, सेट पहले ये समझते हैं कि सेट क्या है और समुच्चय क्या है। अपन जानते हैं सेट, अपन कई बार सुनते हैं सेट का मतलब क्या होता है समुच्चय, कि वस्तुओं को एकत्रित करना ही, कोई भी वस्तु है उसका इकट्ठा होना है, क्या कहलाता है सेट। जैसे एक अपन कॉमन भाषा में लेते हैं सोफा सेट, अपन बोल देते हैं घर में सब क्या होता है सोफा सेट, ठीक है। अभी सोफा सेट होता है, लेकिन सोफा सेट का मतलब क्या होता है, अपन कुर्सी सेट नहीं बोलते, कभी भी टेबल सेट नहीं बोलते, अपन सोफा सेट क्यों बोलते, क्यों, क्योंकि अपन पता है सोफा सेट का देखो एक तो बड़ी कुर्सी ये आती है, तीन सीट की, एक अलग आती है, एक अलग आती है, ये आती है, सोफा का सेट है, ठीक है। अपन बोलते हैं टी सेट यानी चाय के कप का सेट, तो इसमें कितने आते हैं 5-6 बोतलों का सेट ये है, तो उसका मतलब क्या होता है 6 चीज इकट्ठी आई है ना, तो इससे इसका साफ मतलब आ रहा है सेट। सेट का मतलब होता है कि सारी चीज यानी वस्तुओं का इकट्ठा होना, एकत्रित होना ही क्या कहलाता है, सेट होता है, समुच्चय होता है। हर चीज कभी वस्तुओं का ही नहीं, जैसे कई लोग हैं इकट्ठे खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं अपन लोगों का समुच्चय, ये सेट है। कैसे एक क्लास में विद्यार्थी है इकट्ठे हुए हैं सारे, अब तुम्हारे क्लास 11th क्लास है, सारे विद्यार्थी बैठे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं या नहीं। अब ये तो होते वस्तु पे एकत्रित होना, लेकिन हर कोई इकट्ठा होना वो जरूरी थोड़ा ना समुच्चय ही हो। लेकिन देखो समुच्चय की परिभाषा देखते हैं पहले कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो इसका एक वर्ड पढ़ना, ये वस्तुओं का जानते हैं, वस्तु अपन यूज में लेते हैं, सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह का मतलब एकत्रित इकट्ठा, लेकिन सुपरिभाषित ने ये क्यों लिख दिया, वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ये तो अपन मान लेते हैं, लेकिन इसने क्या है सुपरिभाषित यानी कि जिसको परिभाषित किया जा सकते वो वस्तुओं के समुच्चय को उसको समुच्चय कहते हैं। अब परिभाषित किया जा सकते, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था सोफा सेट। अब वस्तुओं का एक, अब कमरे में तो अपन सोफा भी रखते हैं, टेबल भी रखते हैं, ये सोफा रखते हैं, टेबल रखते हैं, अलमीरा रखते हैं, कई चीज रखते हैं, क्या अपन बोलते हैं उसको पूरा सेट नहीं बोलते। क्यों अपन को सोफा सेट क्यों बोलते, क्यों, वो एक जैसे ही रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक जैसी वस्तुओं का, जब एक जैसी वस्तुओं का सोफा हो, मतलब एक जैसी वस्तुओं का जो संग्रह होता है तो उसको बोलते हैं अपन समुच्चय। अलग अलग वस्तुओं का नहीं, जैसे अपन ने रख दिया कैसे, जैसे बोतल का सेट है, अपन जो फ्रिज में रखते हैं बोतल की सेट है, इसको बोलते हैं अपन समुच्चय। क्यों, इसको परिभाषित किया जा सकता है, सेम टू सेम है ना, इसको परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अपन को देखने पर सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि जो चीज मेरे लिए अगर समुच्चय है, जो चीज वस्तु मेरे लिए है तो दुनिया के लिए भी वही है। अगर मैं 6 बोतल रख दूंगी तो मैं बोल दूंगी ये बोतल है, ठीक है, आप लोग देखोगे तो तुम भी क्या बोलोगे ये बोतल है। तो यानी कि मेरे द्वारा अगर देखे जाने वाली वस्तुएं भी सभी के द्वारा वही वस्तु है, तो उसको बोलते समुच्चय। अब अगर इसमें बोतल की जगह में इसमें बोतल है 3, इसमें कप रख दिया, प्लेट रख दिया, मैं तो इसको सेट बोल दूंगी, लेकिन तुम लोग इसको सेट बोल दोगे क्या, नहीं बोल दोगे कि बोतल भी है, प्लेट भी है, ये भी है। तो इस वजह से बोलते हैं कि समुच्चय क्या होता है कि वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ये हो गई, इसको उतार लो समुच्चय की परिभाषा, ठीक है। यानी कि मेरे देखे जहाँ एक एग्जाम्पल
ये बोलेंगे कि गैरी मैथ है, ठीक है। तो गैरी मैथ है तो गैरी मैथ में सारे बच्चे के कौन से ही है, मैथ के बच्चे बैठे होंगे कि जिसने सब्जेक्ट मैथ लिया है। लेकिन अगर इसमें मैथ, तो ये क्या हो गया, समुच्चय हुआ या नहीं, क्योंकि कोई भी आगे पूछेगा तो तुम यही बोलोगे गैरी मैथ है। मैथ आगे देखेंगे तो ये बोलेंगे गैरी मैथ है, या कोई टीचर दूसरा आगे देखेंगे तो गैरी मैथ है। लेकिन अगर इसमें 10 बच्चे तो आर्ट के बिठा देते हैं, 20 बच्चे कौन से, 10 बच्चे आर्ट के, 20 बच्चे मैथ के, 20 बच्चे किसने, जैसे हम कॉमर्स के बिठा देते हैं, ठीक है, ये बिठा देते हैं। अगर तो इसमें क्या है, अगर हम इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मैं जैसे जाऊंगी तो मेरे को बच्चे मैथ के पढ़ाने होते हैं, तो मैं ये कहूंगी क्या गैरी मैथ है, तुम क्या बोलोगे, नहीं इसमें आर्ट भी है, इसमें कॉमर्स भी है। दूसरे टीचर रहेंगे तो इसमें कॉमन क्या हुआ, मेरे लिए तो मैथ के बच्चे लिखने और दूसरे के लिए भी ये है। तो ये चीज है, जब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु देखे जाने पर देखी जाती है तो सभी व्यक्तियों के लिए अगर वो वस्तु वही होती है, वस्तु का संग्रह वही होता है, तो वो क्या कहलाता है, समुच्चय। आगे होगा अच्छे से समुच्चय समझ, ठीक है। वस्तुओं में सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखती हूँ, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, बताओ ताश की गड्डी समुच्चय है या नहीं। अब ताश की गड्डी समुच्चय ही है, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं देख रही हूँ उसको ताश की गड्डी को, तो क्या बोलते हैं, वो एक जैसी है, तो सब पत्ते होते हैं उसमें एक जैसे वैसे होते हैं, तो अपन बोलते हैं ताश की गड्डी है, समुच्चय। तुम लोग देखोगे तो भी क्या होगा, वो ताश की गड्डी है, ये सारी चीज समुच्चय, ठीक है। नारियों का संग्रह कुछ भी हो, देखो एक चीज देखो, ये बताओ क्रिकेटर, क्रिकेटर का समुच्चय नहीं, ये बताओ तुम, एक ये है कि अपने 5 व्यक्ति यानी कि पसंद 5 पसंदीदा अपने क्रिकेटर बताओ, ठीक है। कि कोई भी बच्चों से मैं पूछती हूँ कि अपने 5 पसंदीदा क्रिकेटर बताओ जो तुम्हें पसंद हो। अब मैं तो बताती हूँ, जैसे मैंने बता दिया मेरी पसंद तो ये है भाई, धोनी, कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, रैना, ठीक है, एक और कौन सा, देखो ये 5 आ गए। अब 5 नहीं क्रिकेटर है, अपन जानते हैं ये मेरे लिए समुच्चय। क्या मैं तुमसे तुम्हारी क्लास में एक बच्चे खड़े होकर पूछती हूँ क्या ये 5 अपने पसंदीदा बताओ, जरूरी थोड़ा है वो ये बताएगा, वो कोई अलग बताएगा। तो और तीसरे से पूछती हूँ वो अलग बताएगा, चौथे से पूछती हूँ वो अलग बताएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे अलग बताएंगे। क्या ये समुच्चय है या नहीं, नहीं है भाई। क्यों, मैंने क्या बताया कि एक व्यक्ति के लिए भी वही चीज होनी चाहिए और दूसरे के व्यक्तियों के लिए भी वही चीज होनी चाहिए। तो 5 पसंदीदा क्रिकेटर नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि भारत के इंडिया टीम क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम, क्या ये समुच्चय है या नहीं, हाँ भाई ये समुच्चय है। क्यों, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, वही मेरे लिए है, वही आपके लिए, वही सब तीसरों के लिए, वही सबके लिए है, चेंज थोड़ी ना होती रहेगी। तो इसलिए ये 11 टीम, तो ये ऐसे हो जाएगा समुच्चय। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी समुच्चय तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो इसमें ए और एग्जाम्पल बता देती हूँ, ये समुच्चय लिख लो। अब दूसरा एग्जाम्पल है भारत की नारियां, भारत की नारी समुच्चय है या नहीं है भाई। भारत की टोटल नारियां इकट्ठी कर सकते हैं, छोटी मोटी कैसे भी हो, लेकिन नारियां है भारत की ही है, तो सबके लिए भारत की ही नारियां होगी। दूसरा चौथा कौन सा जाएगा, कक्षा के लंबे विद्यार्थी। देखो ये समुच्चय है या नहीं है, कक्षा के लंबे विद्यार्थी, कक्षा के लंबे विद्यार्थी, ये समुच्चय है या नहीं, ये समुच्चय नहीं है भाई। क्यों, ये समुच्चय नहीं है, क्यों, कक्षा के लंबे विद्यार्थी अपन ने कोई फुट थोड़ा बताया था कि 5 फुट के, अगर 5 फुट के तो अपन निकल लंबे विद्यार्थी, किसी के लिए लंबा कौन है,